नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में बनाएंगे हम एक और कार्ड जो कि बेसिकली प्रोफाइल कार्ड होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक होगी और एक नई चीज़ होगी जो कि आपके लिए डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS का, जो कि बहुत अच्छी तरह से यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जितना रेप्लिका कर सके उतना रेप्लिका कर सकें और बहुत ज़्यादा इसको पास लेके आ सके। बेसिकली इसको हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं सबसे पहले विंडो स्क्रीन के ऊपर, दिखाता हूँ एग्जैक्टली हम क्या बनाने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर, करेंगे हम इसको कोड। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो हम बनाएंगे वो कुछ होगा ऐसे का कार्ड। बेसिकली जो इसके अंदर ट्रिक थी वो ये थी कि हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, एक डार्क मोड का, एक लाइट मोड का। बेसिकली चीज़ें सब कुछ सेम रहेंगी। कुछ वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर कुछ और तकनीक का यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक का, जिसके अंदर किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करें तो सारा का सारा हमारा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाए। यानी कि उसके अंदर वेरिएबल्स का यूज़ कर इसको हम एक डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट समझ आ चुका होगा। बेसिकली बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ इन कार्ड को बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसे बनाएंगे। इस चीज़ को देख सबसे पहले मैं बनाऊंगा लाइट मोड, उसके बाद चलेंगे हम डार्क मोड के ऊपर। एक चेकबॉक्स आ जाता है कि चेकबॉक्स जैसे ही क्लिक हो जाए तो उसके ऊपर हमारे पास कुछ ऐसे का इफेक्ट आ जाए। बेसिकली कर सकते हैं इसको हम, है ना। तो चलते हैं विंडो स्क्रीन के ऊपर, करते हैं इसको कोड, और VS कोड के ऊपर बेसिकली चलते हैं। VS कोड के ऊपर करते हैं हम इसको कोड और देखते हैं कैसे इसको बहुत सुंदर बना सकते हैं, राइट। तो मैं आ चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लूंगा जिसका नाम होगा बेसिकली क्या नाम रख सकते हैं इसका हम, जैसे कि इसका नाम मैंने रख दिया टॉगल प्रोफाइल कार्ड। दो फाइल्स डालेंगे इसके अंदर हम, index.html एंड style.css। index.html में गए, एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा और यहाँ पर हम डाल देंगे बेसिकली प्रोफाइल कार्ड या टॉगल प्रोफाइल कार्ड, जो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, राइट। सेव कर लूंगा और इसको जूम कर लूंगा मैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ ऐसे का होगा प्रोफाइल कार्ड। सबसे पहले डॉट कंटेनर बना लेते हैं हम, तो मैंने डॉट कंटेनर बना लिया और कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले कुछ हेडर फाइल, हेडर के अंदर मेरे पास कुछ आइकन्स हैं। और उससे पहले अगर हमने आइकन्स इंपोर्ट करने, जैसे कि ये वाला आइकन है हमारे पास, ये वाला आइकन है, अप का आइकन है, लाइक का आइकन है, बार का आइकन है और आइरो का आइकन है। तो उसके सबसे पहले हम फॉन्ट अवेसम की हम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं और इसका एक सीडीएन कॉपी करना पड़ेगा हमें, फॉन्ट अवेसम CDN। यहाँ पर जाओगे जब आपको पहला लिंक मिल जाएगा और पहला लिंक को आपको यहाँ पर बेसिकली ऐड कर देना है। और ड्रैग करके आप टेक्स्ट रैप ऑन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फाइल पर जाकर या एडिट पर जाकर टेक्स्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वो आप व्यू पर जाकर वर्ड रैप बेसिकली ऑन कर सकते हो, जो मेरा ऑन, राइट। साथ के साथ में अगर यहाँ तक हम आए हैं तो एक हमारे चाइल्ड शीट को भी लिंक कर लेते हैं, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है अगर हम भूल भी गए, राइट। सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये है, तो ये दो बिल्कुल एंड कॉर्नर्स पर लगे हुए, राइट। तो मैं इसको एक डिव में रखूंगा, इसको एक डिव में रखूंगा, ताकि मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे सकूं, राइट। तो मैं करूंगा कि डॉट एरो नाम का एक डिव बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एरो डालूंगा। आइकन्स पर गया मैं, फ्री आइकन्स पर गया और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो एरो बेसिकली, ओके। तो आ गया एरो, सर्च कर सकते हो आप, आपके पास एरो आ जाएगा। और मुझे कौन सा चाहिए, बेसिकली फ्लिप कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें एग्जैक्ट अगर मिलता है तो हम एग्जैक्ट का यूज़ कर लेंगे। मेरे को लेफ्ट का मिल गया तो मैं एग्जैक्ट लेफ्ट का यूज़ कर लूँगा। मेरे पास आ गया और मैं यहाँ पर जाकर इसको कॉपी कर दूंगा। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास बेसिकली आ जाएगा फॉन्ट अवेसम। बेसिकली ये लाइब्रेरी है जो कि हमें बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट्स प्रोवाइड करती है, फॉन्ट्स, आइकन्स, बहुत सारी चीज़ें, एनिमेटेड आइकन्स भी ये प्रोवाइड करती है। तो इतना हो गया। एक हमने डिव आइकन बना लिया और एक हम डिव डालते हैं हमारे लाइक्स का, जिसके अंदर हमारे पास हार्ट होगा, बेसिकली हार्ट और बार्स होंगे, बेसिकली 3 डॉट्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हार्ट। हार्ट हमें कौन सा चाहिए, ओपन हार्ट, तो हम ये वाला हार्ट यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, साथ में वो चाहिए 3 डॉट्स। डॉट सर्च करें तो आएगा हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं बेसिकली एक सरप्लस अपने पर्टिकुलर डिव के अंदर, राइट। तो एक हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक डिव इसका आ गया और एक डिव इसका आ गया। इन दोनों को मैं एक हेडिंग डिव के अंदर बाउंड कर लूँगा, बेसिकली कंटेन कर लूँगा, ताकि जो हमारा सरप्लस सबसे ऊपर वाला लेवल का कार्ड है वो अपने ढंग में रहे, बेसिकली अपने तरीके में रहे, वो अपना स्ट्रक्चर फॉलो करता रहे।
ये हमारा डिव हो गया हेडिंग का। एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ पर और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। एक इमेज है बेसिकली मेरे पास, और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास उसका नेम है, उसकी प्रोफेशन है, और उसका बेसिकली क्या है, क्रिएट यूजेबल इंटरफेस है, उसका प्रोफेशन की डिस्क्रिप्शन है, और नीचे उसके पास कुछ ये लिखा हुआ है कि हायर में मुझे हायर कर लिया जाए बेसिकली। तो इसको मैं एक डिव में डालूंगा, बेसिकली उसकी इन्फो होगी, राइट। तो उनकी इन्फो होगी। नीचे वाला हम यहाँ पर इसको सोशल में डाल देंगे कि उसकी सोशल मीडिया पर क्या क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले चलते हैं डॉट इन्फो के ऊपर। तो मैं डॉट इन्फो के ऊपर गया, इन्फो में मुझे एक इमेज दिख रही है, तो मैं एक इमेज डाल दूंगा। इमेज में कोई भी बेसिकली यहाँ पर मेरे पास होंगी बहुत सारी, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक प्रोफाइल कार्ड की होगा, अगर मैं देखूँ तो कार्ड आई गेस कि कार्ड के अंदर होनी चाहिए एक, नहीं ये वाला नहीं है हमारे पास, कार्ड प्रोजेक्ट के अंदर, यस। तो ये वाली इमेज मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, और देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं चला गया हमारे टॉगल प्रोफाइल वाले के अंदर। यहाँ पर जाकर मैंने पेस्ट कर दी, तो मेरे पास यहाँ पर इमेज आ गई, राइट। एक बार के लिए यहाँ पर मैं इंडेक्स और HTML पर शिफ्ट कर दूँ, और बाकी सारी चीज़ें हम क्लोज कर सकते हैं। स्टाइल डॉट CSS खुली रहने देंगे, और हमारे पास इंडेक्स और HTML, इसको मैं कर दूँ क्लोज। सॉरी, बेसिकली मुझे यहाँ पर इसका नाम डालना पड़ेगा, तो मैं डाल दूँगा डिपॉजिट, जो भी है, सेव कर लिया, राइट। तो मेरे पास एक इमेज आ गई। उसके बाद इन्फो के अंदर मेरे पास कुछ क्या है, इन्फो के अंदर उसका नेम है, तो ये इमेज होगी मेरे पास। तो डॉट नेम का एक डालूंगा मैं, जिसके अंदर मेरे पास नेम लिखा होगा बेसिकली बेवरली लिटल आई गेस स्पेलिंग मैंने सही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सा नाम से कुछ लेने देना है, हमें प्रोजेक्ट से लेने देना है। उसके बाद लिखेंगे हम उसका पोस्ट या प्रोफेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर, सीनियर बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनर, राइट। इतना हो गया, प्रोफेशन भी हो गया, ओके। सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर बेसिकली ये ऐसे, ओके। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, ये डिव क्लोज हो गया, एंड इसके बाद ये प्रोफेशन हो गया। उसके बाद प्रोफेशन के बाद उसका डिटेल्स, या फिर प्रोफेशन की डिटेल्स बेसिकली वो करते क्या है, डॉट डिटेल में डाल देता हूँ मैं इसको। डिटेल्स के अंदर मैं डाल दूंगा क्रिएट यूजेबल इंटरफेस एंड डिज़ाइन, क्रिएट यूजेबल इंटरफेस एंड डिज़ाइन @ ग्राफिक्स पार्क, ग्राफिक्स पार्क, राइट। इतना कर लिया। बेसिकली यहाँ पर ग्राफिक स्पार्क हो गया इतना। डिटेल्स का भी डिव हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक बटन है, जो डॉट बटन डालूंगा मैं, जिसके अंदर मेरे पास होगा बटन, और उसके अंदर लिखा होगा हायर मी। एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारा एक इन्फो का भी डिव हो गया। इन्फो के बाद मैं बनाऊंगा एक सोशल का डिव। सोशल के अंदर हमें कुछ आइकन्स चाहिए, जैसे कि फुटबॉल या फिर बॉल का मैं देखूँ, अगर मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन सी वाली वेबसाइट है, तो बॉल अगर मुझे वहाँ की कोई मिल जाए, अगर कुछ वैसे का मेरे को स्ट्रक्चर मिल जाए, जैसे कि ग्लोब है, तो ग्लोब हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली वैसे। अब मुझे नहीं मिल रहा तो मैं ग्लोब का यूज़ कर लूँगा, ऐसे कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लाइक एक सिंगल डिव इसका बना सकते हैं, इसका सिंगल डिव बना सकते हैं, और इसका सिंगल डिव बना सकते हैं। फर्दर इनके दो डिव्स में ऐसे ही कन्वर्ट सकते हैं कि एक में हमारे पास इमेज है और एक में हमारे पास कुछ ऐसे का, राइट। करते हैं थोड़ी सी आपको ना नेस्टिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, ताकि बॉक्स मॉडल आपका बहुत अच्छे से फॉलो हो। तो यहाँ पर मैं सोशल के अंदर गया, और सोशल के अंदर मैं लिखा सबसे पहले डॉट ग्लोब, लेट से मैंने ग्लोब बना लिया, क्योंकि बस ग्लोब की इमेज है बेसिकली, राइट। एक मैंने ये कर लिया, और उसके बाद मैं लिख लिया उसकी डॉट लाइक्स या पोस्ट्स, लेट्स से पोस्ट्स का मैंने बना लिया एक, इसके अंदर मेरे पास फॉलोअर्स लिखे होंगे टेक्स्ट में, डॉट टेक्स्ट लिखा होगा बेसिकली, डॉट फॉलोअर्स, इसके अंदर लिखा होगा फॉलोअर्स, और एक पोस्ट का हो गया, एक हो जाएगा हमारे पास टेक्स्ट का। बेसिकली इसको यहाँ से रिमूव करके मैं इसी के अंदर डालता हूँ डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर लिखा होगा हमारे पास फॉलोअर्स। बेसिकली यहाँ पर फॉलोअर्स की जगह आएगा हमारे पास 12.8 के समथिंग, राइट। ओके,
सेव कर लिया। तो एक सोशल के अंदर हमारे पास ग्लोब आ गया। ग्लोब के बाद मैं लिखूंगा जैसे कि डॉट बी ई, मेरे पास है डॉट बी ई, लेट्स सर्च फॉर बी ई, बी ई, राइट, स्क्वायर बिहेंस। तो हमारे पास ये वाली इमेज आ चुकी है। और अगर मुझे इसका एग्जैक्ट रेप्लिका चाहिए तो मुझे प्लेन वाला चाहिए ना। इसका नाम क्या है, स्क्वायर बिहेंस। तो मैंने लिख लिया स्क्वायर बिहेंस के। तो यहाँ पर देखिए, चलो फिर ये यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जब ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर गया, सेम स्ट्रक्चर मेरे को फॉलो करना है, तो मैं ग्लोब के अंदर डॉट बिहेंस का एक डिव बना लिया जिसके अंदर मैं सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक आइकन आ जाएगा, उसके बाद मैं डॉट पोस्ट वगैरह का डिव कॉपी करके इनको नेमिंग दे दूंगा। लाइक यहाँ पर भी इसके सेम फॉलोअर्स लिखे हुए तो मैं सेम डाटा रहने दूंगा। अगला जाते हैं, अगले में बस अप है, बेसिकली अप है, तो मैं यहाँ पर अप लिखता हूँ। मे भी हमारे पास आ जाना चाहिए अप का, लाइक ये अप वर्क, ये है साइन। हो सकता है सिंपल आज की चीज़ वो हमें नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कब का बनाया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा, आई गेस कि यहाँ पर तो नहीं है, तो हम ये वाले अप वर्क का यूज़ कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने फिर से डॉट डिव बिहेंस हो गया। यहाँ पर मैंने लिख लिया अप वर्क बेसिकली वर्क नहीं, वर्क। और यहाँ पर मैंने इसका आइकन पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेम पोस्ट वाला हमने यहाँ बना दिया, क्योंकि ये चीज़ सेम रहेगी तो हम एक बार भी इसको डिज़ाइन करेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। हमारा एक स्ट्रक्चर से फॉलो हो गया, शेल के ऊपर मूव कर सकते हैं हम। अब मार्जिन कर दी मैंने 0, पैडिंग कर दी मैंने 0, बॉक्स साइजिंग मैंने कर दिया बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट बहुत मैटर करेगा, फॉन्ट मैंने कर दिया सैंस सेरिफ। मैं बेसिकली 2 फॉन्ट्स यूज़ करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, एक सैंस सेरिफ और एक गिल सैंस अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर मैं कभी भी प्रोडक्शन लेवल पर काम करूँगा तो वहाँ पर मुझे जो फॉन्ट प्रेफर होगा या फिर जो मेरे को फॉन्ट बेस्ट लग रहा होगा अपनी अट्रैक्शन के लिए, तो मैं डेफिनेटली वो यूज़ करूँगा। अभी के लिए सिंपल रखते हैं और सिंपल के साथ सुंदर भी रखते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सैंस सेरिफ का यूज़ कर रहा हूँ। मैं चला गया बॉडी पर, और बॉडी पर गया तो मैंने किया इसका बैकग्राउंड, लाइक मैं डार्क रखना पसंद करता हूँ, डार्क मैंने रख दिया। तो डार्क ब्लू का कुछ मैं ये शेड रखूँगा, एंड कलर ऑब्वियसली मैं अभी के लिए तो रखूँगा वाइट। एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले डार्क बना देता हूँ, राइट। डार्क को मूव करेंगे हम लाइट के अंदर, राइट, देखते हैं कैसे करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना यहाँ से मूव करके इसको क्रॉस कर दूंगा मैं, और बेसिकली इसको इस साइड पे ओपन कर लूँगा मैं, राइट। तो इसको हल्का सा मैं कोलैप्स कर लूँगा। बेयरली इमेज तो हमारे पास ये वाली आनी चाहिए, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी इशू। तो चाहे क्रॉस कर लूँ मैं, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मूव करके पिक्चर बेसिकली एडजस्ट कर लूँगा, ताकि आपको भी डबल डबल स्क्रीन पर देखना पड़े और आपके सामने ही जो भी हो वो आपको शो होता रहे। तो मैंने कलर कर लिया वाइट, मेरे को कलर चाहिए था वाइट। सबसे पहले इस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे हम और सेट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डॉट हेडिंग के ऊपर। उससे पहले मैं इसकी हाइट कर दूंगा 100 VH, विड्थ कर दूंगा 100 VW, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करके लाइन एटम सेंटर है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ऑलमोस्ट जितना कंटेंट होगा हमारा सेंटर में आ जाएगा। डॉट कंटेनर के ऊपर गया, मैंने एक बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, लेट से ओके वाइट। और उससे भी पहले मैं डॉट कंटेनर के अंदर मेरे पास इमेज होगी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। तो कंटेनर के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर बेसिकली इन्फो के अंदर बस इमेज है ना, लेकिन हम तो हेडिंग पे काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं तो हेडिंग पे काम कर रहा हूँ अभी। तो हेडिंग को मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। बॉर्डर में ऐसे देता हूँ ताकि मेरे को बॉक्स मोड लगाए एग्जैक्ट लग जाए, पता है कि कौन सी चीज़ कितनी चीज़ कवर कर रही है। उससे पहले काम करते हैं, डॉट इन्फो के अंदर जाकर ना एक बार के लिए इमेज को सेट कर लेते हैं। तो इमेज मेरे को ना बहुत दिक्कत दे रही है। हाइट अराउंड इसकी अभी के लिए 100 पिक्सल करते हैं, 100 पिक्सल्स बेसिकली। तो अब हमारे पास तो एक रफ मॉडल होगा कि हमने कैसे काम करना है। यहाँ पर मैं एक पैडिंग दे दूंगा 1 रैम की, और एक बॉर्डर रेडियस दे दूंगा
अराउंड 8 पिक्सल्स का, राइट। बैकग्राउंड दे दूंगा मैं इसको थोड़ा सा डार्क। बेसिकली जो ये वाला हमारे पास कलर है इसको मैं देने की कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ मैं कलर कौन सा है। आई गेस की ये वाला कलर होगा, हल्का सा डार्कर। ओके, मुझे कलर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। बेसिकली हमारे पास और टूल्स होते हैं इसको एक्सप्लोर करने के। हल्का सा ग्रे स्टोन में जाऊँ, यस थोड़ा सा मिल रहा है मेरे को। थोड़ा सा दूर हूँ, थोड़ा सा, यस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके पास पहुँच चुके हैं। तो इतना हमने काम कर लिया। इसके बाद जैसे कि हेडिंग है, तो हेडिंग को मैं दे दूंगा डिस्प्ले। ओके यस, हेडिंग को दे दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जो हम चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया। यहाँ पर भी हम मैसेज चाहते थे और यहाँ पर भी हम मैसेज चाहते थे। बेसिकली इसके अंदर हमें चाहिए कि थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाए, तो मैं जाऊँगा डॉट लाइक्स के अंदर, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करके एक गैप मेंटेन कर दूंगा 15 टाइम का। हो गया। छोटी मोटी टास्क है, आप इसको अपनी समझदारी से अपने तरीके से इसको जैसे मर्जी जाए चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज डेफिनेटली आप इंक्रीज करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि डॉट हेडिंग के अंदर का जो मेरे पास आई होगा, डॉट हेडिंग के अंदर के जो मेरे पास आई होंगे उनके फॉन्ट साइज होंगे अराउंड 15 पिक्सल्स के, 19 पिक्सल्स के। ओके, तो ये हो क्यों रहा? फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फॉन्ट साइज लेट्स से 29 पिक्सल्स के तो हो रहे हैं ना? यस आई गेस हो रहे हैं। 19 पिक्सल्स आई गेस इनफ है, मोर देन इनफ है, और नहीं चाहिए हमें। अब चलते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जो हमारे पास इमेज होगी, किसके अंदर है हमारे पास इमेज ये, और ये इसके अंदर है ना, तो इसको मैं देता हूँ एक एक्सपेक्ट रेशो 3/2 और ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तो हमारे पास उतनी आ जाएगी। और एक इसका मैं ब्लेंड मोड देने की कोशिश करता हूँ, ब्लेंड मिक्स ब्लेंड मोड हो जाएगा हमारे पास। कलर बर्न लेट से थोड़ा सा ख़राब है, डार्कन के ऊपर चलें तो अगर स्क्रीन यूज़ करूँ मैं तो ना ये मुझे बहुत दिक्कत देता है कि मेरे पास बेसिकली जो PNG है वो बेसिकली उसके पीछे है। अगर मैं इसको अगर देने की कोशिश करूँ मैं बॉर्डर रेडियस 50%, तो बेसिकली कुछ ये ऐसे का होगा। अगर मैं इसको बॉर्डर देने की कोशिश करूँ ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, तो कुछ ये ऐसे का है। तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँ? लाइक अगर मैं इसकी एस्पेक्ट रेशियो को कर दूँ तो अब ये होगा। अगर मैं इसकी एस्पेक्ट रेशियो को 1/1 कर दूँ तो ऐसा होगा, राइट। तो एक इसका मैं कर सकता हूँ हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ, और नहीं होगी, बेसिकली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही रहेगा। अगर इसकी मैं इंक्रीज करूंगा तो एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें भी इंक्रीज होंगी। अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता देन वी विल बी मोर नियर टू, बेसिकली इसका वो करने के लिए अगर मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो 0.5 कर दूं तो बेसिकली डिवाइड बाय 1:1 की इसके अंदर बनेगी। दैट्स वाई ये कुछ ऐसे का कर रहा है। एंड जब मैंने बॉर्डर आपको दिखाया तो बॉर्डर में वो कंप्लीटली सर्कल तो अपनी तरफ से ले रहा है। एक काम करता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड ना लाइक वाइट देने की कोशिश करता हूँ, मे बी उससे कुछ ठीक हो जाए। यस वी हैव अचीव्ड इट, राइट। तो ऐसी चीज़ें करके ट्रिक यूज़ करके आप इसको ठीक कर सकते हो। एंड इसका अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने की कोशिश करूँ, सेंटर होता है नहीं, वो टेक्स्ट के लिए काम आएगा। तो मैंने बेसिकली जैसे एक चीज़ें करने की कोशिश की थी। तो अगर मैं इसके बाद चलता हूँ डॉट इन्फो के ऊपर, तो मैं इसको एक बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो बेसिकली पूरी विड्थ ले रहा है। डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हो गया। बेसिकली हमें एक टिक भी चाहिए, तो टिक वाला टास्क मैं आपको देता हूँ। टिक आप डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, आई नो। बैकग्राउंड को ग्रेडियंट कर देना और ऊपर का ये होगा पैडिंग देकर बॉर्डर रेडियस सर्कल कर देना और एब्सोल्यूट देकर इसकी ये वाली पोजीशन पर सेट कर देना, राइट। तो ये आप कर सकते हो, छोटा सा टास्क आपके लिए। बाकी सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर कर ही दूंगा। उसके बाद चलते हैं इसके थोड़े से इस चीज़ के ऊपर एक गैप मेंटेन कर दूंगा मैं 1 रैम का, ताकि थोड़ी थोड़ी स्पेस इसके अंदर ब्रीदिंग आ जाए। लाइक उसके बाद डॉट इन्फो के ऊपर जब मैं नेम के ऊपर जाऊँगा, डॉट नेम के ऊपर जाऊँगा तो मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा अराउंड 20 पिक्सल्स का। 20 पिक्सल्स डेफिनेटली कम है, 40 पिक्सल्स का, राइट। अब ठीक है। एक इसका मैं कर दूंगा फॉन्ट वेट लाइक
700, 600, 500, 400, 300, 600 और 500, बेसिकली 600 और 700 पर और मोटा, 800 पर और मोटा और 900 पर और मोटा। तो मैं 600 प्रेफर करूँगा, बहुत ज़्यादा इसको थिकनेस नहीं दूंगा। बेसिकली यहाँ पर तो इतनी थिकनेस है भी नहीं, तो आई गेस कि बहुत ज़्यादा हमने नहीं दी है। एक काम कर सकते हैं, इसको जो हमने गैप 1 mm दिया है ना, 0.5 कर देते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा हमारे पास गैप नहीं है। इसको कॉपी करूँगा मैं, लाइक कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इन्फो के अंदर जाकर मैं डॉट प्रोफेशन के ऊपर जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज को कर सकता हूँ। बेसिकली फॉन्ट साइज को मैं कर सकता हूँ अराउंड 20 पिक्सल्स का, 22 पिक्सल्स का। बेसिकली मैं इसके साथ मैच करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं कुछ ऐसे का कर रहा हूँ। या फिर लेटर स्पेसिंग हमारे पास कुछ है ऐसे का, लेटर स्पेसिंग है हमारे पास 3, 2, 4 पिक्सल्स, यस है हमारे पास। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं 19 पिक्सल्स देकर ना इसकी मैं ये वाली देने की कोशिश करूँगा, लाइक 2, यस वी हैव अचीव्ड इट। तो इसको मैं करूँगा क्या कि इसके अंदर फॉन्ट या फॉन्ट कलर की बजाय कलर ग्रे कर दूंगा। यू कैन चेक कि हम बहुत बेयरली उसके पास पहुँच रहे हैं, राइट। यहाँ पर मेरे पास लाइन स्पेसिंग का कुछ है, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, आई गेट लाइन हाइट हमारे पास होगा, लाइन हाइट 1 rem, 2 rem, आई गेस 1 rem की बजाय मैं 1.5 कर सकता हूँ। यस वी हैव अचीव्ड इट, 1.7 कर दूंगा तो यस वी हैव बेयरली अचीव्ड इट, राइट। इसको आप ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे छोड़ सकते हो। तो अगर इसको आप चाहते हो कि कम करना, तो मैं करूँगा कि डॉट इन्फो के अंदर जो हमारे पास डॉट डिटेल्स है उसको सबसे पहले एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, विड्थ कर दूंगा इसकी 50%, हो जाएगा। 70 कर दो आप, 80 कर दो आप, एंड टेक्स्ट अलाइन कर दो आप सेंटर। लाइन हाइट इसके अंदर लाइन हाइट 0 या 1 rem, राइट, 1.2 rem, 1.3 rem, एज यूजुअल आप जो भी देना चाहो तो दे सकते हो। सेम इसका कलर भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। वी हैव अचीव्ड मोर देन half of the project, we can get it little bit light, not exact white, not exact gray, little bit light, right, light according to this. Now we can design the button. तो डॉट बटन के अंदर मैं बटन के ऊपर गया एंड इसको मैंने एक पैडिंग दे दी 0.5 rem from टॉप बॉटम एंड 1 rem from राइट लेफ्ट, एंड बॉटम बॉर्डर रेडियस दे दिया अराउंड 30 पिक्सल्स का, और बॉर्डर मैंने कर दिया सॉरी नन, बेसिकली रिमूव, एंड फॉन्ट साइज हम कर सकते हैं 20 पिक्सल्स, तो थोड़ा सा बड़ा हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली इसकी 1.4 rem दे सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बेसिकली थोड़ा ज़्यादा देते हैं, और 0.5 की जगह 0.8 दे सकते हैं, एंड नाउ वी कैन मूव टू 17 पिक्सल्स अराउंड, राइट। थोड़ा सा बेटर है। इफ वी डू इट 2 rem, 2.5 rem, एंड आई गेस कि अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है ना। बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, एंड मेरे पास है यहाँ पर पर्पल, विच आई कैन सी पर्पल, ओके पर्पल एंड पिंक, ये हो जाएगा 90 डिग्रीज आई गेस। उल्टा आप कर सकते हो बेसिकली। तो मैं इसका पर्पल का थोड़ा सा हल्का शेड लेकर आ रहा हूँ लाइक दिस, तो हल्का सा पर्पल के ऊपर कुछ ऐसे का शेड, अगर मैं गैस करूँ तो ये शेड है, यस इसका हल्का सा लाइटर शेड है, यस वी हैव अचीव्ड इट। और पिंक का एग्जैक्ट पिंक लाइक दिस आई गेस।
यस वी हैव बेयरली अचीव्ड इट। तो कलर मैं कर दूंगा इसका वाइट। बहुत ज़्यादा इसको हम पास पहुंच चुके हैं, बेसिकली इमेज ब्लर है इसलिए आपको लग रहा है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमें एक HR टैग डालना पड़ेगा हायर मी के बाद। तो वी कैन यहाँ पर फाइंड हियर बटन का डिव कंप्लीट हुआ, हमारा इन्फो का डिव कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हम एक HR टैग डाल सकते हैं। जब हमारी HR टैग रिमूव होगी तो बेसिकली आप यहाँ पर कर सकते हो, तो HR को यहाँ पर आप मार्जिन दे सकते हो 1 rem। तो ये सबसे थोड़ा सा मूव होकर कुछ ऐसे का कलर बनाएगी। बॉर्डर आप दे सकते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और बहुत ही कम ग्रे देना है तो आपको यहाँ पर इसकी लाइक बहुत मिनिमल है यहाँ पर, तो आप इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी गिरा सकते हो, तो बेयर मिनिमम हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो ऐसी चाहिए थी, ऐसी हमारे पास आ गई। देख सकते हो बहुत ही ईजी स्टेप से, बहुत सिस्टमेटिक वे से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और जब हम इसको टॉगल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्टेप है। यस बहुत छोटे छोटे स्टेप है। बेसिकली हम इसको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली चेंज तो हमें क्या ही करना है, एक इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, इनके टेक्स्ट कलर चेंज करने हैं, इनके टेक्स्ट कलर चेंज करने हैं, और बैकग्राउंड चेंज करना है। बेसिकली करना है इसको हमें सिर्फ यही है, टेक्स्ट कलर चेंज करने हैं और डन। तो मैं करूँगा क्या कि इतना हमने कर लिया, इसको हमें देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाइक अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो मेरे को यहाँ पर दिखेगा कि सबसे पहले हमने बनाया सोशल का, तो डॉट सोशल को मैं डिस्प्ले कर दूंगा लाइक फ्लेक्स अलाइन एट सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ऐसे आगे जो हम चाहते थे। अब मैं चाहता हूँ डॉट सोशल के अंदर की जो हमारे पास आई है उनका फॉन्ट साइज हो जाए बेसिकली 30 पिक्सल्स, छोटा है 60 पिक्सल्स। अब ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पर जाकर मैं कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सारे एक सेंटर आ जाएंगे, और एक गैप मेंटेन करूंगा मैं 1 rem का। ओके तो गैप मेंटेन नहीं हुआ। बेसिकली सोशल के अंदर मेरे पास एक ग्लोब है, एक मेरे पास भी है। ओके तो हमारे पास ये है। बेसिकली हमें और इनके एक एक स्टेप अंदर जाना पड़ेगा, लाइक हर एक के ग्लोब के अंदर और हर एक के बिहेंस के अंदर, हर एक अपवर्क के अंदर। तो एक यही करते हैं। लाइक इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर गया तो मैं डॉट सोशल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट किया। तो मैं सबसे पहले गया ग्लोब के ऊपर मैंने किया डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप 1 rem। हो गया, इतना हमें गैप मेंटेन करना था, हमने कर लिया। 2 rem कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1.7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एज यू कैन विश। तो इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पर मैं लिखा बिहेंस, हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा अपवर्क, हो गया। अब क्या करना है, इसके आप एक यहाँ पर कर दो पैडिंग 1 rem की, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, बाद में रिमूव करूंगा मैं। बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड लीनियर सॉरी बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं देंगे हम, बेसिकली बैकग्राउंड सबके अलग अलग देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबके यहाँ पर डालकर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट इतना यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर जब भी जाऊँगा, जैसे कि मेरे पास पिंक है, आ गया। ओके तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, हमें हर एक के आई में सिलेक्ट करना पड़ेगा, हर एक का आई हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं सोशल, इसको मैंने कॉपी किया, लाइक यहाँ पर गया, और उससे पहले हमें यहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा ग्लोब, इसी को कॉपी कर लूँगा मैं, पेस्ट किया। यहाँ पर मैं लिख लूँगा बिहेंस, यहाँ पर मैं लिख लूँगा ग्लोब बिहेंस और अप वर्क। ग्लोब के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर अब हम कर सकते हैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट।
राइट। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने सेट किया पिंक, पिंक कॉमा पिंक, तो अब हमारे पास पिंक आ गया। और बेसिकली एक हमें चाहिए थोड़ा सा डार्क पिंक, स्टार्टिंग में चाहिए थोड़ा सा डार्क पिंक, लेट से ये वाला कलर या फिर ये वाला कलर, और दूसरे में हल्का स्लाइटर। लेट से ये वाला ये वाला यहाँ पर आप कर दो 90 डिग्रीज, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मेरे को चाहिए ब्लू एंड लाइट ब्लू, ब्लू ब्लू, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से लाइट, लाइक सियान, सियान बेसिकली हमें वो चाहिए, तो इसको हल्का सा डार्कर, और इसको मैं कर दूंगा सियान। बेसिकली यहाँ पर रेड डाल सकता हूँ सियान, एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री पर्पल, पर्पल, पर्पल। ये इसलिए हमारी ख़राब हुई है क्योंकि ये थोड़ी सी हमारा फॉन्ट ही है, बेसिकली हमारा ये आइकन ही ऐसे का, राइट। तो पर्पल के बजाय मैं यहाँ पर गया, हल्का सा मैंने कलर चेंज किया और हल्का सा मैं ये वाला कलर लेके आया। दूसरे वाले में मेरे को थोड़ा सा लाइट ब्लू चाहिए, तो मैं हल्का सा और ऊपर गया और मेरे को थोड़ा सा ब्लू मिल गया, मैंने ब्लू चूज़ किया, तो मेरा ऑलमोस्ट वैसे का तैयार है। डार्कर है तो लाइटर कर लो, आई गेस इतना काफ़ी होगा, राइट। इतना कर लिया हमने, इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। बेसिकली ग्लोब नहीं, मेरे को चाहिए सोशल के अंदर जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मतलब बेसिकली सोशल के अंदर जितने भी हर फॉलोअर का फॉन्ट साइज हो जाए 30 पिक्सल्स, राइट। तो इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि डॉट सोशल के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज 14 पिक्सल हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, और कलर हो जाए ग्रे। हो गया। अगर आपको दिखाऊँ मैं सबसे पहले जितने भी बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स को रिमूव कर बैकग्राउंड हमारा बेसिकली यही रहेगा। बॉर्डर्स को अगर मैं रिमूव कर दूँ, बॉर्डर्स कहाँ पर हमारे ये है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल F2 करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर जितने भी ये वाली बॉर्डर्स होंगी सब एक बार में रिमूव हो जाएंगे, राइट। सेव कर लूँगा मैं और यहाँ पर गया, तो डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट अगर मैं दिखाऊँ तो तैयार है। बेसिकली इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो मैं काम करता हूँ कि कंटेनर के ऊपर जाकर, ओके तो मैंने विड्थ दी नहीं, तो उसको विड्थ दे देता हूँ 20 रैम की। आई गेस थोड़ी सी ज़्यादा कम ना हो जाए, आई गेस 25 रैम वी कैन गिव, और 22 रैम्स, राइट। अब ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसे का है, और एग्जैक्ट रेप्लिका हमने बनाने की बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा हम पास पहुँचे भी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कैसे हमने बनाया। अब करना क्या है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस लाइट मोड के अंदर। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि जो चीज़ें लाइट मोड में कन्वर्ट हो रही है उनकी वेरिएबल्स बना लूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा कॉलन रूट के अंदर मैं कुछ वेरिएबल बनाऊँगा, जैसे कि नेम का वेरिएबल बनाऊँगा एक मैं, जिसके अंदर मेरे पास होगा नेम का वेरिएबल के अंदर होगा हमारे पास कलर वाइट। उसके बाद मेरे को चाहिए कि आई टैग हमारे जितने भी होंगे, लाइक यहाँ पर वाइट है तो आई टैग हमारे सारे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, जैसे कि आई का है तो आई का मैं यहाँ पर आई का मैं यहाँ पर कर दूंगा ब्लैक, और बीजी का मैं कर दूंगा वाइट। उसके बाद चेक करते ही कहाँ कहाँ हमारी दिक्कत है। इतने मैंने वेरिएबल्स बना लिए, अब मैं जाऊँगा एक एक करके। जैसे सबसे पहले मेरे पास आई है, ओके, तो हमें एक बटन भी चाहिए। तो बटन के लिए वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ एक मैं, लाइक एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट सेव है, तो मैं यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ ऑल बुक मार्क्स में UI एक्सप्लोरर। तो बस UI वर्ड्स हमारे पास एक वेबसाइट होती है जहाँ पर आपके पास बहुत सारे आइकन मिल जाते हैं। तो मेरे को एक बटन का आइकन चाहिए, मैं ये लगा सकता हूँ, मैं ये लगा सकता हूँ, तो ये वाला बटन यूज़ करते हैं। लाइक इसका कैट कोड करते हैं और ये देखते हैं कि CSS के अंदर ही है। ओके, तो बहुत ज़्यादा CSS इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया, लाइक मैंने इन चीज़ों को कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कह सकते हैं कंटेनर के बिल्कुल ऊपर आप कह सकते हो, लाइक ऐसे। तो आई गेस यहाँ पर ये आ गया, और इसको इसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर मैं इसकी स्टाइलिंग के लिए मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। थोड़ी दिक्कत थी शायद, मेरे को देखनी पड़ी कर,
बट आई गेस कि नहीं, तो ये थोड़ा सा बटन अच्छा राइट। तुम्हारे ये वाली ये बेसिकली बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इसको मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया और हमारा बटन तो यहाँ पर चल रहा है राइट। सेंटर में लेकर आना, सेंटर में लेकर आ सकते हो, उसको बाहर मूव करना बाहर मूव कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पर जो हमारा चेक बॉक्स है, टाइप चेक बॉक्स, नेम चेक बॉक्स, इनपुट, यहाँ पर मैं लास्ट में आता हूँ। बेसिकली मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारी चीज़ काम कर रही है कि नहीं। तो मैं गया कि इनपुट, इनपुट मैं इसका टाइप का वो भूल रहा हूँ मैं, बेसिकली सिंटेक्स इनपुट टाइप कॉल इन CSS। तो ये बेसिकली इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जो हमारे पास ये सिंटेक्स होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बेसिकली टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स जब चेकड हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से एक चीज़ जाके देखते हैं, जैसे कि डॉट नेम जो है उसका कलर हो जाए, उसका कलर हो जाए बेसिकली जो मैंने वेरिएबल डाला था, वेरिएबल 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 नेम। लेट्स से मैंने कॉपी किया और मैं लास्ट पे आ गया, यहाँ पर मैं डाल दिया वेर ये एक्सपेक्टेड आई गेस कोई एरर है मेरे पास, मैं वो चेक करता हूँ। CSS where syntax, मैं चेक करता हूँ एक बार कि where कैसे यूज़ किया उन्होंने यहाँ पर। where अच्छा ओके, तो where सिर्फ और सिर्फ नेम वो चेक करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक किया, नहीं होगा आई गेस। ओके तो वाइट तो हमारे पास है ही है ऑब्वियसली। यहाँ पर मैं इसको ब्लैक करता हूँ, ब्लैक नहीं हुआ। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने इसका कोड कॉपी किया और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैंने उसको एक चेक के अंदर, एक बड़े चेक के अंदर बाउंड कर लिया। लाइक डॉट डिव है और उसके अंदर मैंने चेक बॉक्स है और उसी के लेवल पर ये है। सीरीज के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने डॉट चेक है, जैसे कि डॉट सबसे ऊपर चेक है मेरे पास, उसके बाद मैं गया चेक बॉक्स के अंदर जो कि हमारा ये है, उसके बाद मैं गया उसको चेक करेंगे तो सिबलिंग अगर हमारा डॉट कंटेनर सिबलिंग है उसके अंदर इन्फो और उसके अंदर नेम है तो मैं कर दूंगा कलर का नेम ब्लैक। लाइक मैंने ऐसे किया तो ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं कर दूंगा ब्लैक जैसे कि नेम, तो ये नेम की प्रॉपर्टी पर काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि ये वैसे इसकी प्रॉपर्टी पर काम क्यों नहीं कर रहा है। एक बार मैं, क्योंकि रूट के अंदर मेरे पास नेम का जो है वो ब्लैक स्टोर है। मैं चेक करता हूँ ऑनलाइन की क्या दिक्कत है, मे बी सिंटेक्स में दिक्कत होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको ना अभी के लिए इसके अंदर रहने देता हूँ, मे बी अब काम कर दे। यस अभी काम करता हूँ। मैंने उसको एक सिंटेक्स के अंदर बाउंड कर लिया, बेसिकली एक उसको स्ट्रिंग बना दी, दैट्स वाई मे बी ये काम नहीं कर रहा। तो अभी काम करेगा। अब और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये वाला करना है, इसके बाद हमें चेंज करना है कंटेनर का कलर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर गया, मैं लास्ट में गया, मैंने इतना हिस्सा कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं गया तो मैंने बैकग्राउंड को कर दिया वेयर BG, राइट। ओके तो ये सारा गायब क्यों हो रहा है? ये चीज़ें तो हमारी सही काम कर रही हैं जो हमें चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एक बार और चेक करते हैं। जैसे कि डॉट कंटेनर के अंदर हमारे पास डॉट कंटेनर के बाद मुझे चेंज करना है, ये इसको करना है बेसिकली ब्लैक। इसका मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास कहाँ पर है। सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर हो गया, क्रिएट। तो हमारे पास ये है इन्फो के अंदर डिटेल्स के, है ना। तो डॉट इन्फो के अंदर डॉट डिटेल्स का कलर हो जाए
वेयर आई गेस नेम कर सकते हैं हम इसको। यस, ये तो हो गया। पर ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो चलो ठीक है, वो भी मैं कर देता हूँ। बेसिकली कंटेनर के अंदर जो हेडिंग होगी हमारे पास, इसको अगर मैं ठीक कर लूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ डॉट हेडिंग होगी हमारे पास, के अंदर जो आई होंगी हमारे पास, उसके लिए मैं कलर कर दूंगा वेयर आई, तो वो भी हो गया। अब मुझे ये इमेज का वो लग रहा है कि ये इमेज ऐसे क्यों गायब हो रही है। अगर मैं इसको गो लाइव करने की कोशिश करूँ, यहाँ से मैं गो लाइव करूँ, एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि ऐसी दिक्कत आ कर रही है। तो इसको मैं एक अलग पेज पर खोलूँगा, इसका नाम क्या है हमारे पास, टॉगल प्रोफाइल कार्ड, ये राइट। तो मैं यहाँ पर गया टॉगल प्रोफाइल कार्ड के ऊपर, इसको मैंने किया तो हमारी इमेज गायब हो रही है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं गया इमेज, तो ये हमारी इमेज क्यों ऐसे हो रही है, इसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं हमारी जो इमेज है, यहाँ पर हमने इमेज को किया होगा पोजीशन रिलेटिव और जी इंडेक्सिंग, लेट्स से 10 रख दी मैंने। अब करूँगा, अभी भी गायब है, अभी भी गायब हो रहा है, अभी भी गायब हो रहा है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार के लिए ना मैं जो नीचे जाता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को भी चेक करता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर काम कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे कि इसको मैंने टॉगल किया तो नीचे हमारे फॉलोअर्स तो वैसे ही रहेंगे। बेसिकली इस चीज़ को चेंज करना है ना मुझे, तो मैं जाऊँगा डॉट कंटेनर के अंदर, यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर बनाया हुआ जैसे कि डॉट सोशल के अंदर बिहेंस, आई गेस कलर जहाँ पर मैंने वाइट किया होगा, एक बार के लिए मेरे को चेक कर लेता हूँ। कलर टेक्स्ट ग्रे, फॉलोअर्स का फॉन्ट साइज दिस बाय डिफॉल्ट 30 पिक्सल्स है। तो यही होगा। इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ डॉट, एक बार यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, इतनी झंझट करनी है मैं। तो मैं नीचे गया, यहाँ पर मैंने फॉलोअर्स चेक किए, फॉलोअर्स मेरा जैसे कि किसके डॉट सोशल के अंदर, डॉट फॉलोअर्स के अंदर है ना, डॉट सोशल के अंदर डॉट फॉलोअर्स के अंदर है, तो उसका कलर भी हो जाए वेयर नेम। बाकी सब चीज़ें काम कर रही है हमारी, लाइक अब देखो तो हमारी बाकी सब चीज़ें काम कर रही है। यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रांजिशन लगाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि नेम है, नेम के अंदर मैंने लगा दी ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड इस, इसको मैंने कॉपी किया। अब जहाँ जहाँ मैंने लगाया, जैसे कि कंटेनर के ऊपर लगाया तो मैंने कंटेनर के अंदर डाल दी, इसके ऊपर लगाया बेसिकली जो हमारा ये है प्रोफेशन की डिटेल्स है, इसके अंदर मैंने डाल दी। उसके बाद सोशल के अंदर, फॉलोअर्स के अंदर हमारे पास सोशल के अंदर जो हमारे फॉलोअर्स होंगे यहाँ पर है, मैंने इसके अंदर डाल दी। तो मैं चेक करूँ एक बार, अब थोड़ा स्मूथ हो गया ना, कितना स्मूथ हो गया, हर चीज़ स्मूथ होगी सिवाय इसके। तो ये हमारा आई में डाल दूंगा मैं, यहाँ पे डाल दिया मैंने, अब ये भी स्मूथ हो गया है ना। बस सिर्फ ना मुझे इमेज का है कि ये इमेज क्यों गायब हो रही है। आई डोंट मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे पास इमेज क्यों गायब हो रही है। अगर मैं कोई ओके, तो मिक्स ब्लेंड मोड की वजह से बेसिकली हो रहा है। देखा, तो इसका ये फ़ायदा होता है। बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज का वेयर में आ जाएगा आई, और अगर मैं यहाँ पर जाकर इमेज के अंदर ब्लेंड मोड स्क्रीन हटा दूँ तो ये सब काम करेगा, राइट। और बैकग्राउंड तो मैं चाहता नहीं, तो काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो अभी हमारी ऐसे काम करेगी, राइट। तो आई गेस कि हमने बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा मॉडल बना लिया है इसको, एंड बहुत थोड़ी सी मेहनत लगी है और छोटी मोटी दिक्कतें हमें भी आई, छोटी मोटी दिक्कतें आपने भी देखी, कैसे हमें चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं और कैसे कैसे चीज़ें हमको बनानी पड़ती हैं। तो आई गेस कि आपको आज की वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में किसी और दिन, एक और नए अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ, एक और नई अच्छी सी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोडिंग के ऊपर देते रहें। धन्यवाद।